जय मसीह की। भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 गलतियों की जिनकी वजह से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। अगर आप भी रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में एक विशेष प्रार्थना भी की जाएगी जिससे आपका आत्मा नया बल पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपने अब तक चैनल एस के अनमोल प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। अब आइए जानते हैं वो 5 भयानक गलतियां जो हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाती हैं। पहली गलती, अधर्मी जीवन जीना और पाप में बने रहना। जब हम जानबूझकर पाप करते हैं और फिर भी परमेश्वर से आशा रखते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाएं सुने, तो ये एक गंभीर भूल है। भजन संहिता अध्याय 6वां पद 16 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनाचार को ध्यान में रखता तो प्रभु मेरी न सुनता। अगर हम अपने जीवन में पाप छुपा कर रखेंगे, झूठ, चोरी, व्यभिचार, घृणा, और फिर भी परमेश्वर से कृपा की उम्मीद करेंगे, तो ये उचित नहीं है। प्रभु पवित्र है और वह चाहते हैं कि हम भी पवित्र जीवन जिएं। यशायाह अध्याय 29 पद 13 कहता है, ये लोग अपने मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो पहले अपने पापों से सच्चा मन फिराव करें। दूसरी गलती, दूसरों को क्षमा न करना। मत्ती अध्याय 56 पद 14 और 15 में यीशु ने स्पष्ट कहा, यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। पर यदि तुम क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि हम अपने भाई बहनों, मित्रों या किसी शत्रु को मन से क्षमा नहीं करते और फिर प्रभु से दया मांगते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना कैसे सुनेगा? प्रभु का दिल दया और क्षमा से भरा है और वह चाहता है कि हम भी वैसे ही बने। तीसरी गलती, स्वार्थी उद्देश्य से प्रार्थना करना। याकूब अध्याय 4 पद 3 कहता है, तुम मांगते हो और नहीं पाते, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो कि अपनी अभिलाषाओं में खर्च करो। अगर हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य केवल स्वार्थ, भौतिक सुख, पैसा, प्रसिद्धि या किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, तो यह गलत है। परमेश्वर हृदय की भावना को देखता है, और जब हमारी नीयत शुद्ध नहीं होती, तो हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो जाती हैं। सच्ची प्रार्थना वही है जो विनम्रता, सेवा और प्रभु की महिमा के लिए की जाती है। चौथी गलती, संदेह और अविश्वास। इब्रानियों अध्याय 11 पद 6 में लिखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोनी है। यदि आप प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन आपके दिल में यह शक बना रहता है कि क्या प्रभु सच में सुन रहा है या जवाब देगा, तो वह प्रार्थना निष्फल हो जाती है। विश्वास वह चाबी है जिससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। मरकुस अध्याय 11 पद 24 में यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुमको मिला और वह तुम्हें मिलेगा। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, संपूर्ण विश्वास और भरोसे के साथ करें। पांचवीं गलती, विनम्रता का अभाव। लूका अध्याय 18 पद 10 से 14 में एक कहानी है दो व्यक्तियों की, एक फरीसी और एक कर संग्रह करने वाला। फरीसी ने घमंड से भरी हुई प्रार्थना की, जबकि कर संग्रह करने वाले ने सिर झुकाकर दया मांगी। यीशु ने कहा कि कर संग्रह करने वाला धर्मी ठहराया गया क्योंकि वह विनम्र था। जब हम घमंड, आत्म प्रशंसा और अपने धार्मिक कार्यों पर भरोसा करके प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उसे अस्वीकार कर देते हैं। प्रभु नम्र मन को प्रिय रखते हैं। नीति वचन अध्याय 16 पद 18 में लिखा है, घमंड के बाद पतन होता है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनते हैं, लेकिन वह हमारे हृदय की दशा को देखते हैं। अगर इन 5 बातों से आप अपने जीवन को शुद्ध करते हैं, पाप से दूर रहना, दूसरों को क्षमा करना, स्वार्थ को त्यागना, विश्वास रखना और विनम्र बनना, तो निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचेंगी और प्रभु आपको उत्तर देंगे। अब हम एक विशेष प्रार्थना करेंगे जिससे प्रभु आपकी आत्मा को नया बना दे और आपके हृदय को शुद्ध करे। प्रार्थना, हे मेरे परमेश्वर, मैं आज तेरे सामने झुकता हूं और अपने सभी पापों को मानता हूं। मैंने कई बार जानबूझकर भी पाप किया, क्षमा न की, स्वार्थ से भरी प्रार्थनाएं की, अविश्वास किया और घमंड में रहा। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर।
मुझे पवित्र आत्मा से भर दे और एक नया हृदय दे जो तुझे पसंद हो। मुझे सिखा कि मैं कैसे सही रूप से प्रार्थना करूं और तेरी इच्छा में चल सकूं। मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।